हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो इसको हम देखिए ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। और ओवरऑल हम ब्लैडर कैंसर की बात करें ना, तो देखिए हमको तीन टाइप के देखने को मिलते हैं। एक ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ये वाला, दूसरा देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जिसको हम यहाँ पे बात करेंगे, और तीसरा देखिए एडिनो कार्सिनोमा। ये तीन टाइप के होते हैं। तो देखिए नाम से नहीं कंफ्यूज होना है, बस यहाँ पे ओरिजिन का जो फर्क होता है ना, सेल ऑफ द ओरिजिन, तो इसी से हमको यहाँ पे नाम दिया जाता है। और बाकी देखिए सारे ब्लैडर कैंसर है किस टाइप के सेल से किसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे है। एक बार हम फिर से रिकॉल करा दें तो देखिए ट्यूमर में हमारे बिनाइन होते हैं और मैलिग्नेंट होते हैं। तो बिनाइन जो होते हैं उसमें ओमा हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अगर मेसेंकाइमल ओरिजिन है, और एपिथेलियल ओरिजिन है तो वहां पे देखिए हम एडिनोमा इस्तेमाल करते हैं, और अगर सरफेस एपिथेलियम से है तो पेपिलोमा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे है नहीं। तो देखिए मैलिग्नेंट जो होते हैं इसमें भी देखिए या तो एपिथेलियल से ओरिजिन होंगे या तो मेसेंकाइमल से ओरिजिन होंगे। तो देखिए मेसेंकाइमल ओरिजिन से हमको यहाँ मतलब नहीं है, जितने होते हैं सारे एपिथेलियल ओरिजिन होते हैं। तो एपिथेलियम से जब ओरिजिनेट होते हैं तो देखिए इस बेस पे इसका नाम रखते हैं। तो देखिए इस बेस पे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा इस तरह बोलते हैं। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कब बोलेंगे? जब ये स्क्वेमस एपिथेलियम से इसकी ओरिजिन होगी, यानी स्क्वेमस एपिथेलियम ये कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर में, नियोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जैसे स्किन म्यूकोसा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या इसोफेगस या सर्विक्स, इन सब के जो म्यूकोसा है ये स्क्वेमस सेल होते हैं। और जब यहाँ से हमको कैंसर ओरिजिनेटेड देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, इसोफेगस, सर्विक्स, स्किन, ये सारे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एडिनो कार्सिनोमा, तो एडिनो कार्सिनोमा ओरिजिन ग्लैंडुलर एपिथेलियम से होते हैं। ये भी देखिए एपिथेलियल होंगे लेकिन यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल होंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे लंग एडिनो कार्सिनोमा है, कोलोन एडिनो कार्सिनोमा है, पेनक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा है, प्रोस्टेट एडिनो कार्सिनोमा है, और यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं ब्लैडर एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमको ग्लैंडुलर एपिथेलियम से इनकी ओरिजिन देखने को मिलती है। और देखिए तीसरा हम बात करें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, तो ये भी देखिए यहाँ पे कार्सिनोमा लगा है तो पता चला कि ये मैलिग्नेंट होगा। और ट्रांजिशनल सेल, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये ट्रांजिशनल सेल यूरिनरी ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं और रीनल पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं और यूटर वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं हल्का फुल्का। तो ये सिर्फ यहीं प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हमको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है। और देखिए बेसल सेल कार्सिनोमा, तो बेसल सेल कार्सिनोमा ये बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, तो जब एपिडर्मिस से इसकी ओरिजिन होगी, बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, तब इसको हम बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा। और देखिए बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। तो इस तरीके से हम नाम रखते हैं, तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। तो देखिए यहीं से हमारा तीनों मिल गया कि अगर स्क्वेमस सेल से ओरिजिन होगी तो इसको हम बोलेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो यहाँ पे देखिए हम बात किए। और अगर इसकी ओरिजिन ग्लैंडुलर टिश्यू से होगी तो इसको हम बोलेंगे एडिनो कार्सिनोमा। और अगर इसके ट्रांजिशनल सेल से ओरिजिन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। और इसी ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा को हम यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हुई। देखिए हम बात करते हैं अब ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, तो इसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, तो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का मोस्ट कॉमन ट्यूमर ये हमारा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ही है। और देखिए कैन अकर इन रीनल कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड ब्लैडर, तो देखिए इन सारी जगह पे ना हमको ये ट्रांजिशनल सेल देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये कैलिक्स में या रीनल पेल्विस में या यूरेटर में या ब्लैडर में हमको देखने को मिल सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली ब्लैडर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ट्रांजिशनल सेल का ये कैंसर हो गया, तो ये यहाँ पे बताया गया। और फिर देखिए कैन बी सजेस्टेड बाय पेनलेस हिमेचुरिया, तो यहाँ पे जो हमको इसका फीचर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमको हिमेचुरिया देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये पेनलेस हिमेचुरिया होगी। और यहाँ पे देखिए कोई आरबीसी कास्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी कास्ट नहीं होगा। तो हिमेचुरिया होगी लेकिन कोई भी कास्ट नहीं होगा, ना ही हमको डब्ल्यूबीसी कास्ट देखने को मिलेगा, ना आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा। तो पता चला कि इससे हमको क्लियर कर लेंगे कि ना ही ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी है और ना ही यहाँ पे ट्यूब्यूल्स की पैथोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी जो हमको देखने को मिलता है तो ये ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी में देखने को मिलता है, और ट्यूब्यूल्स पैथोलॉजी में हमको डब्ल्यूबीसी कास्ट देखने को मिलता है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। और ये पेनलेस इमेचुरिया होती है। तो क्वेश्चन में मोस्टली हमको जो पेनलेस इमेचुरिया देखने को मिले ना, फौरन हमारा सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए कि ये ब्लैडर कैंसर की बात करें, और ब्लैडर कैंसर में ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा की बात हो रही है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है, तो इसको हम पी सेक याद रखेंगे। तो देखिए वही बताया गया एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स इन योर पी सेक। ठीक है, तो पी सेक से याद रखेंगे। ये देखिए सेंटेंस भी कि हमारे यूरिनेशन में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसी से एसोसिएट होगा। तो पी सेक, तो देखिए एस से हो गया हमारा स्मोकिंग, यानी टबैको स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है। इसी तरीके से एरोमेटिक एमाइंस है, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक एमाइंस इसका रिस्क फैक्टर हो गया। और ये एरोमेटिक एमाइंस ये डाई में प्रेजेंट होते हैं। और देखिए साइक्लोफॉस्फामाइड, तो ये तीन इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो पी से याद रखेंगे। पी से हो गया हमारा कि यहाँ पे पेनलेस इमेचुरिया होगी, एस से स्मोकिंग, ए से एरोमेटिक एमाइंस और सी से साइक्लोफॉस्फामाइड, इसके रिस्क फैक्टर हो गए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस की हम बात करें तो देखिए इसको अल्ट्रासाउंड केयूबी से इसको हम डायग्नोस करते हैं। और इसको हम कंफर्म करने के लिए ना साइटोस्कोपी या बायोप्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो साइटोस्कोपी और बायोप्सी का हम इस्तेमाल करते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम बता दिए कि ये हमारे ट्रांजिशनल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, इस वजह से इसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। और नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ना, ये हम बता दिए कि अगर कार्सिनोमा आ रहा है कहीं भी ना, तो कार्सिनोमा से हम फौरन समझ जाएंगे कि एक ये मैलिग्नेंट कंडीशन है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये
एपिथेलियल ओरिजिन का है। उसके बाद फिर अब किस तरह का है ये नाम से आगे जो हम बताएं इस बेसिस पे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ठीक।